हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में पिनाकिल बुक के स्टेट की जीके कवर करेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी गुजरात से संबंधित नहीं है? विदेशिया नहीं है। तो विदेशिया कहाँ की है? तो विदेशिया बिहार राज्य का लोक नृत्य। और बिहार राज्य का नहीं है नृत्य कौन कौन से है? जाट जटिन, झुमरी, जिंजिया, कजरी, पाइका, समा, चकवेवा आदि हैं। और गुजरात के कौन कौन से गुजरात राज्य के? गरबा, डांडिया, बवी, डांडिया रास, टिपाणी, पंगार, हुड्डो आदि गुजरात राज्य के नृत्य हैं। नेक्स्ट, लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तरंगमेल कहाँ से है? तरंगमेल गोवा राज्य से संबंधित है। और यह दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। किसके दौरान किया जाता है? दशहरा और होली के दौरान किया जाता है। और गोवा के अन्य लोक नृत्य कौन कौन सी है? डाडो, कोरिंडो, देखनी, फुगड़ी, लैंप डांस, गनगर, दशावतर, सिग्मो, ये सिग्मो फेस्टिवल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आदि गोफ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से कौन सी है? भुइया। कौन सी है? भुइया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, जो दिगरू मिसमी जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य तंजमू, दुइया और तिया जैसे कई त्योहारों में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो उड़िया है, पारसी कोंगड़ी है, पोगनू नृत्य है और पोपीर नृत्य है। बारदो छम है आदि अरुणाचल प्रदेश के नृत्य है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी कौन से संबंधित है? तो ये कर्नाटकीय संगीत से संबंधित है। भरतनाट्यम, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दक्षिणी भारतीय कर्नाटक संगीत के साथ है। और मणिपुरी भक्ति संगीत और ओडिसी संगीत है। शास्त्रीय बोरगीत संगीत है। और कथक हिंदुस्तानी संगीत है। और कजरी और चैती नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अनेक चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कौन से में किया जाता है? चेहरों पर अलग अलग रंगों का, तो ये कथकली में किया जाता है। किसमें? कथकली में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यमवरा नामक प्राचीन ग्रंथ में है? तो कौन से का है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम का होता है केरल में होता है। भगवान विष्णु का एक अवतार है। और ओडिशा के दो प्रमुख शासन शामिल है। कौन कौन से? त्रिभंगा और चौक है। शस्त्रिया में वैष्णु संत है। और असम के सुधारक शंकरदेव द्वारा वैष्णव आस्था के प्रचार के माध्यम से 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया। और मणिपुरी में लाई हरोला नृत्य जो सबसे पुराना है, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है मणिपुरी का लाई हरोबा। जांगोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग है? तो किसके हैं? तो ये मणिपुर के हैं। किसके? मणिपुर के। कौन कौन? और संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के अनुसार एक नमन और दूसरा उत्साह में होता है। एक तो नम्र में होता है और दूसरा उत्साह में होता है। मणिपुरी नृत्य की शैली ताल रसक, दंड रसक, मंडक रसक, उड़ीसा और भरतनाट्यम की नृत्य, शुद्ध नृत्य, एकल संगीत नृत्य और नाटकी समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उड़ीसा कौन सा प्रसिद्ध है? एक रंगवती नृत्य उड़ीसा का। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में लोकप्रिय है। और उड़ीसा के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं? दुमुरा, गोटीपुआ, बागा नाच, खलदई, दाप, कर्मा नाच, बस यही इंपॉर्टेंट है। एक छऊ नृत्य है। और बिहार का बिरबा और राजस्थान का कालबेलिया और झूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो नूपा कौन से राज्य से संबंधित है?
तो नुपा मणिपुर के लोक नृत्य है। नुपा नृत्य, थांगला, लाई हरोबा, पुंग चलोमा, राखल नट, महारास, राखोत, डोल, चोलम, खंबा थाइपा, रासलीला, कुर्बीसा। और कर्नाटक कौन कौन से यक्षगान है? सुग्गी है, करंगा है, लंबी है। और तमिलनाडु के कारगाम, कुंभी। यही इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकलहास कहा जाता है? तो किसमें किया जाता है? भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम कहा है? तमिलनाडु राज्य का है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्य संबंधित है? तो इनमें से हिमाचल से कौन सी है? दमन है। और हिमाचल के और कौन कौन से हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है? एक तो नाटी है, एक डांगी है, एक रक्षक है, एक कयांग है, एक बकयांग है, एक चौराहा है, एक सांड, एक साबू, एक जूर और रास शामिल है। रोफ नृत्य कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और फगुआ झारखंड में। और कोली नृत्य गोवा राज्य में किया जाता है। बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत में निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो बोरगीत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो एक शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। संकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की मिला करती है? तो चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य, तो चक्री कहाँ की करती है? तो चक्री में कंजर से किया जाता है। कंजर जनजाति करती है। कौन सी? कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति का पाया जाता है राजस्थान के कोटा, बारां जिले के कुछ हिस्सों में पाई बसी हुई है। और गौड़ जनजाति के द्वारा कर्मा गोचर नृत्य प्रमुख है। और बरिया जनजाति के लिए रामत, सेतम, सैला और अरियाई नृत्य प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस निम्नलिखित राज्य में हुई थी? तो कुचिपुड़ी की कौन से में हुई थी? तो कुचिपुड़ी की कहां पे हुई थी? आंध्र प्रदेश में। और कुचिपुड़ी के कौन कौन से प्रसिद्ध वादक है कौन कौन है? यामिनी कृष्णामूर्ति, राधा रेड्डी और यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। यामिनी कृष्णामूर्ति और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य संबंधित नहीं है? तो इनमें से मिजोरम से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ये बुंडारी नहीं है। कौन सा? बुंडारी। तो बुंडारी उड़ीसा और झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति और उसका संबंध भारत किस राज्य से है? तो होजागिरी का कहां से है? ये उत्तर पूर्व से है। कौन से? उत्तर पूर्व से। मुख्य रूप से त्रिपुरा में। कौन से में? त्रिपुरा में। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता को संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम विष्णु से संबंधित। और मोहिनीअट्टम का किया जाता है केरल राज्य में। और कथकली भगवान कृष्ण से है। भरतनाट्यम भगवान शिव से है। और मणिपुरी थीम राजा कृष्ण की प्रेम कहानी है। और कुचिपुड़ी भगवान कृष्ण को, और उड़ीसी हिंदू भगवान शिव और सूर्य को। कथक हिंदू देवताओं के बारे में नैतिक और शास्त्रीय, तो ये कृष्णा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए झूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? तो झूमर नृत्य शैली को भील जनजाति द्वारा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? भील जनजाति। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है। और गौड़ जनजाति, सारणीय जनजाति, गुर्जर जनजाति आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तालवाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनीअट्टम नृत्य में प्रदर्शित किया जाता है? तो कौन सा है? एडका। कौन सा? एडकक्का।
और नगाड़ा पंजाबी और राजस्थानी में, और गुमसा उड़ीसा में, और सितार का उपयोग तबूरा में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य को कथकवाचक का नृत्य कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कथक को कहा जाता है। किसे? कथक को। और उड़ीसी नृत्य में काफी हद तक राधा और कृष्ण के प्रेम विवाह से संबंधित है। प्रेम विषय से किस किस के से? राधा और कृष्ण से। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृतम युद्ध को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है इनमें से? तो डांडिया रास दर्शाता है। डांडिया रास कहाँ होता है? गुजरात राज्य में होता है। तो गुजरात के अन्य कौन कौन से नृत्य? गरबा, गोरिया, डांगी नृत्य, बटुकिया, सीधी धमाल है, तिपानी है और हुड्डा शामिल है। और पंजाब में बांगड़ा पंजाब में, रासलीला उत्तर प्रदेश में और कालबेलिया राजस्थान में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कालबेलिया राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो बिहू से कौन सी है? तो बिहू से शास्त्रीय नृत्य प्रभावित है। और बिहू कहाँ होता है? असम राज्य में होता है। और मणिपुर में होता है। और कथक उत्तर प्रदेश में होता है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। और शास्त्रीय नृत्य संस्थापक कौन है? शास्त्रीय के महापुरुष श्रीमात शंकरदेव सिंह है। खालिस्तान एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड और की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? तो झूमर नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में खेती के मौसम में किया जाता है। निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगानियों चाय बगानों को काम करने वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है? तो ये झूमर नृत्य है। कौन सा? झूमर नृत्य। तो मासू नृत्य कहाँ का? मासू तो हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हिमाचल का। और करगा कर्नाटक का है। और लंबाड़ी आंध्र प्रदेश का। विलासनीय नाट्यम्य और वीरानाट्यम्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य डोल को नृत्य गतिविधियों का एक भाग के रूप में प्रमुखता प्रयोग किया जाता है? तो किसे किया जाता है? पुंग चोलम को। किसे? पुंग चोलम को। और ड्रम का अर्थ क्या होता है? तो ड्रम का अर्थ गर्जना होता है। क्या होता है? गर्जना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कथक नृत्य का शैली में घराना नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये इलाहाबाद घराना, इलाहाबाद जयपुर घराना। इसके संस्थापक कौन थे? भानुजी महाराज थे। प्रतिपादक सुंदर प्रसाद। और बनारस घराना के संस्थापक कौन थे? पंडित राम सहाय थे। और रामगढ़ घराना संस्थापक राजा चक्रधर थे। और लखनऊ घराना के प्रतिपादक लच्छू महाराज, सुब्बू महाराज इत्यादि। और एक बिरजू महाराज है, एक मेन इंपॉर्टेंट बिरजू महाराज है लखनऊ घराने से। कौन है? बिरजू महाराज। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य संबंधित नहीं है? तो झारखंड से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से? गिमसा नहीं है। गिमसा कहां से है? गिमसा आंध्र प्रदेश से है। तो झारखंड की कौन कौन सी है? लोक और आदिवासी नृत्य कौन सा? जामदा एक, तो जन्नी जुमेरा एक, डोमकच है, कर्मा है, लसुआ है, झूमता है, फगुआ है, पाइका है, छऊ है, फिरकल है, मुंडारी और स्ताली है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो कौन सी दर्शाती है? बीरा दर्शाती है। कौन सी? बीरा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बीरा कहां से है? ये बीरा कहां पे है? बिहार राज्य में। और मटकी, ये मटकी कहाँ का? मटकी आंध्र प्रदेश का। और अलकाप ये झारखंड राज्य का। और पाइका ये उड़ीसा राज्य का है। नियंग सिंह योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई थी?
तो कहां से हुई थी ये गतका? तो ये राजस्थान से उत्पन्न हुई थी। कहां से? राजस्थान से। भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कौन सी है? कौन सी है? कलारीपट्टू। कलारीपट्टू कहां की है? ये केरल की है। कहां की? केरल की। और सिलबम कहां की है? तो सिलबम तमिलनाडु की। अर्थांग था तो ये मणिपुरी की है। और घोड़ा ये कहां की? घोड़ा हिमाचल प्रदेश की है। और गतका पंजाब की है। और लाठी ये पंजाब और बंगाल की है। और परिखड़ा ये भी मशहूर है। ये परिखड़ा कहां की है? बिहार की है। और मुश्ती युद्धा ये वाराणसी की है। वाराणसी कहां है? यूपी में। इन बुआन कुश्ती ये मिजोरम की है। कहां की? मिजोरम की है। मुड़ियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो मुड़ियट्टू कहां की है? तो ये केरल राज्य की है। कहां की? केरल राज्य की। तो एलाकार्डी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो एलाकार्डी कहां का है? तो एलाकार्डी केरल राज्य का। कहां का? केरल राज्य का। और बांस नृत्य बांस मिजोरम का है। और कालबेलिया नृत्य कहां का? राजस्थान का। और भगोरिया मध्य प्रदेश का। और दिमसन नृत्य कहां का? आंध्र प्रदेश का। कहां का? आंध्र प्रदेश का। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली यंत्र मूल रूप से निम्न में से किस राज्य संबंधित है? तो मुरली किस राज्य संबंधित है? तो मुरली महाराष्ट्र राज्य संबंधित है। और महाराष्ट्र का फेवरेट सबसे कौन सा नृत्य है? लावणी नृत्य। एक गंगारी गाजा है। कौन सा? गंगारी गंजा। तमाशा भी कहां का है? तमाशा भी महाराष्ट्र का है। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो राउत नाचा कहां किया जाता है? तो राउत नाचा छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। कहां पे? छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। दिवाली के त्योहार के बाद किया जाता है ये। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई कहां का है? तो संगराई त्रिपुरा राज्य का। कहां का? त्रिपुरा राज्य का। युद्ध के तिमिल देवता मुर्गन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो क्वादियाटमी किया जाता है। क्वादियाटम कहां का? तमिलनाडु राज्य का। कहां का? तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य का है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी बंगाल का पारंपरिक नवाक पोष नृत्य है? तो कौन सा है? तो इनमें से तो गंभीर है। कौन सा? गंभीर कहां का? पश्चिमी बंगाल का है। और गिद्दा गिद्दा कहां का? गिद्दा पंजाब राज्य का है। और कावड़ी कावड़ी तमिलनाडु राज्य का है। और जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता है? तो सदीर को पहले किसी नाम से जाना जाता था? भरतनाट्यम को। कहां सदीर के नाम से जाना जाता था? भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है? तो कौन सा है? भरतनाट्यम है। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां से हुई थी? उत्पत्ति तमिलनाडु नाडु राज्य से हुई थी। तमिलनाडु राज्य से। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? तो कौन सा जुड़ा है इनमें से? तो ये मणिपुरी जुड़ा है। और छऊ नृत्य मार्शल आर्ट लोक परंपरा के साथ साथ अर्थशास्त्री भारतीय नृत्य। कौन सा है? अर्थशास्त्री नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो उत्तर भारत से कौन सा संबंधित है? तो ये कथक संबंधित है उत्तर भारत से। और प्रसिद्ध कथक कौन कौन से हैं? भारती गुप्ता है, बिरजू महाराज है, दुर्गा दास है, शंभू महाराज है और सितारा देवी है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक लोक नृत्य है? तो यूनेस्को द्वारा कौन सा है?
कालबेलिया। कालबेलिया कहाँ का? राजस्थान में थार रेगिस्तान में किया जाता है। भांगड़ा पंजाब का है। दलखाई उड़ीसा का और गिद्दा भी पंजाब का है। उमट आठ खालिस्तान में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो उमट आठ कहाँ किया जाता है? तो ये कुर्ग में किया जाता है। कहाँ पे? कुर्ग में। एक नटुटवार, एक नट टूनार, एक खालिस्तान, एक नृत्य गायन आयोजित किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? भरतनाट्यम में। तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। और दक्षिण भारत का कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी और उड़ीसा का, और कथक उत्तर प्रदेश का है। खालिस्तान मिनिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो मिनिकाय द्वीप का कौन सा इनमें से? तो लावा है। कौन सा? लावा। और नागालैंड में कौन कौन से है? लेसलत्तू, अलुयट्टू, मोयासाई, मोडसे, बास नृत्य आदि हैं। तितली नृत्य भी यहाँ का मशहूर है भाई। चंगाई नृत्य भी, कुकी नृत्य इत्यादि मशहूर है। खालिस्तान दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो मुखौटा कौन सा इनमें से? कुमतिकली। कौन सी? कुमतिकली। कौन सा? कुमतिकली है। गनगर नवरात्रों के दौरान गोवा के चारवा समूह द्वारा किया जाता है। पिचकली दक्षिण और पिचकली लक्षद्वीप का पारंपरिक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जलेबी दीयों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो कौन से नृत्य में किया जाता है महिलाओं के द्वारा जलेबी दीयों के द्वारा सिर पर प्रदर्शन? तो चरी नृत्य के द्वारा किया जाता है। और ये महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और गंगारी गांजा भी महाराष्ट्र में किया जाता है। और तमाशा, तमाशा भी महाराष्ट्र में किया जाता है। और एक चरी नृत्य, चरी नृत्य, चरी नृत्य कहाँ किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में किया जाता है। और तमाशा, तमाशा क्या है? एक रंगमंच शैली है। कौन सी रंगमंच शैली है? खालिस्तान एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो कौन सा इनमें से? तो ये कुचिपुड़ी है। कौन सा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई थी। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासी नृत्य खालिस्तान राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। तो कहाँ दर्शक रखता है? एक विशेष कर्नाटक में। कौन सा? वीरगासी नृत्य। कौन सा? वीरगासी नृत्य दशहरे के अवसर पर किया जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। रावठा नीर गैर गुजरात की रावठा जनजाति द्वारा खालिस्तान के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो कौन से पे किया जाता है? होली पर किया जाता है। कहाँ पे? होली पर किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताने कि आपको 50 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे ना तो नेक्स्ट क्लास में हम ना 100+ क्वेश्चन और कवर कर देंगे, अगर आप इस क्लास को अच्छे से लाइक शेयर करोगे तो।